भारत माता की जय। जय। आज यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का आज पुलिस विभाग से रिटायरमेंट का दिन है 31 दिसंबर 2022 को, जिस व्यक्ति के हृदय में सनातन सत्य धर्म परंपरा के निर्वहन में आध्यात्मिक संस्कार चेतना जागृति का हृदय में उदय हुआ, जिसने राजकीय विभाग में कार्य करते हुए आने वाली नई युवा पीढ़ी में संस्कारों का उदय हो। प्रत्यक्ष माता पिता ही भगवान है, इस बात को केंद्र बिंदु में रखते हुए समान विचारधारा के लोगों को साथ में जोड़कर पूरे विश्व में एक क्रांति का कार्य व्यक्ति ने शुरू किया है। आज के राजकीय सेवाओं से रिटायरमेंट का दिन है। ऐसे व्यक्ति का हम संतों के साथ सम्मान करने आए हैं, जिसमें आप सभी उस व्यक्ति का नाम ईश्वर जी है, जो यहाँ भीलवाड़ा जिले के कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग में कार्यरत रहे हैं। उनका हम आध्यात्मिक संस्कार चेतना जागृति के माध्यम से उनका सम्मान करने आए हैं। सबको प्रणाम। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। सामाजिक सरोकार पुलिस विभाग में एक अध्याय है कि भाई नौकरी तो आप कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार क्या कर रहे हैं। ऐसा शब्द मैंने सुना और उसको समझा। समझने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ हर कोई पीड़ित आता है और धारा 151 लगा के निपटे तो नहीं, लेकिन और घर जाके झगड़ा अलग से होए कि मेरे पिताजी ने मेरे को पुलिस में भेजा। तो उस पर चिंतन और मनन हुआ और ये व्यवस्था ध्यान में आई कि कमी कहाँ है या गड़बड़ कहाँ है। तो उसमें ये विचार आया परमपिता परमात्मा की कृपा से कि शब्द से शरीर चल रहा भैया, शरीर से शब्द नहीं चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, सोच ही बदलना है, शरीर में तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो जब यहाँ हमारे परम आदरणीय श्रीमान प्रदीप मोहन जी शर्मा और हमारे राजेंद्र जी त्यागी साहब और मेवाड़ा जी यहाँ अधिकारी थे, उस समय रोड पे भीख मांगने वाले और माइंड से डिस्टर्ब कितने आदमियों को मिल करके उनके घर का पता लगा करके नेला धुला करके गजावर मानसिंह धर्मशाला में बड़े अच्छे कपड़े पहना के और उनको उनके घर विदा किया। जब आत्मा में ऐसा सकून हुआ कि आपने कुछ किया है। और एक बुढ़िया जब नोटबंदी के समय हमारी जानकारी में आई, तो इसी प्रांगण के अंदर 3 पहिए की साइकिल और उसके गुदड़ी, जिसको अपने रजाई बोलते हैं, उनके सामानों को चेक किया तो उसमें पुराने नोट 40,000 रुपए निकले। और ऐसा करते करते कितने भिखारी तो हमारे से डर भी लगने लग गया। अब यहाँ भीख मांगना भी बंद है, लेकिन उनका परिवार का पता लगा कि जुनून कोई चीज। हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारे से आके ये बोला कि हमारे को एक बड़े अधिकारी ने ये बोला कि आपने ये लिखा है कि बचपन की जिद ही जवानी का अहंकार होती है। तो सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब देखोगे तो समझोगे, जैसा बच्चों को दिखाएंगे वैसा ये सीख जाएंगे। और बचपन की जिद ही जवानी का अहंकार होती है। बचपन में लाड प्यार तो करना चाहिए, हमारे निजी सोच से खाने पीने का लाड होना चाहिए, लेकिन नकारात्मक जिद को पूरी कभी नहीं करना चाहिए। और संस्कार, डांटना भी संस्कार है। ये सब चीजों का चिंतन मनन करके संस्कार निर्माण सेवा संस्थान का उदय हुआ। उसमें
माता पिता ही इस धरती पर चलते फिरते बोलते हुए हर आवश्यकता की पूर्ति करते हुए साक्षात भगवान है और हर किसी को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है, बच्चे ये नहीं समझे हम हमारी जेब बुला रहे, हम हमारे माता पिता की बोल रहे हैं। हमने कुछ किया है, सोच बदलो जीवन बदल जाएगा। तो इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारे अधिकारी महोदय ने पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना की। उसमें बहुत ही मेरे निजी ज्ञान में तो गुरुदेव बोल रहे हैं 98-99 होगा, लेकिन 99 से 99 ही परामर्श हुआ। शाम तक तो घर बैठकर एक साथ भोजन बनाना, पाना और आनंद लेना, ऐसा एक बंधन शब्द से शरीर चल रहा है तो बंधन चाहिए उसको, तो बंधन दे करके उनके स्टोरी फील करा करके और एक परामर्श का तरीका जो हमने संस्था ने दिया है वो यही संदेश है कि सोच बदलो जीवन बदल जाएगा। और हम आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं, यहाँ विराजमान है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, शब्द से कैसे परामर्श करते हैं उसका छोटा सा एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जैसा शब्द बोलेंगे वैसा ही जीवन होगा। शब्द के पर्यायवाची ढूंढ लो, कोई शब्द अच्छा नहीं लग रहा तो उसका पर्यायवाची बोल लो, क्या फर्क पड़ गया। तो अपने श्रीवाणी से मेरे साथ बोलेंगे और अपने सोच को, जैसे कि ये मोबाइल है वो भी एक आपका नाम भी कोई मोबाइल रख सकता है, कोई कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो फिर कैसे ठीक करते हैं, उसमें एंटीवायरस डाला जाता है। अपना माइंड है तो वो भी एक जीपी है, जैसे पेन ड्राइव चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती है। तो इसी प्रकार परामर्श में उनके सोच को समझाया जाता है। और गलती सबसे होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती नहीं हो। वो गलती के 3 प्रकार है, जान के, अनजान में और ना समझे से। हो गई कोई बात नहीं, माफी मांगो, लेकिन कान पकड़ने में हर किसी को शर्म आती है। किसी को पूछते हैं कि यार क्षमा कैसे मांगते हैं, तो हाथ जोड़ के मांगते हैं। हाथ जोड़ के नहीं, जहां से सुनते हैं ये एक मशीन है। इस शरीर को देख के ही पूरी दुनिया में इतनी मशीनें बनी, बाकी कोई मार्ग नहीं है। एक मानव सोच नहीं आप आज हमारे को ये कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में पहुंचा दिया। ये परम सत्य है। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय। तो अभी संस्कार जिसे कहते हैं उसको बंधन दिया जाता है। तो जैसे एंटीवायरस को हटाना, मतलब नकारात्मक ऊर्जा को हटाना है तो अपने को बोलना पड़ेगा। शब्द बोलेंगे तो ही काम चल पाएगा। बोलो माता पिता गुरुदेव की। तो थोड़ा माहौल चेंज हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। बोलो माता पिता गुरुदेव की। इसी प्रकार परामर्श जो आता था हर किसी को सुन करके सबके तसल्ली हो जाए, उसके बाद में ये शब्द दे करके और उनसे निवेदन किया जाता था कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आपको बोलना है। तो आप भी बोले, बोलो हे भगवान, हे बड़े इष्ट देव, हे परमपिता परमात्मा, हमारे पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर हमारे कर्मों ने, हमारी इस आवाज ने, हमारे इन शब्दों ने इस जन्म में माता पिता के आधार से शरीर प्राप्त किया, संबंध प्राप्त किए। जब से लेकर संबंध की परिभाषा के अनुसार हमारी बुद्धि के सोच द्वारा, विचारों की समझ से, आंख से देखकर, कान से सुनकर, शब्दों वाणी के द्वारा, जाने अनजाने में, ना समझे से जो भी गलतियां हुई उसके लिए हमारी बुद्धि पूरा सुन समझकर शरीर के दोनों हाथों से दोनों कान पकड़कर क्षमा प्रार्थी है। बोलो माता पिता गुरुदेव की। इसी प्रकार उनको समझाया जाता है ये पल वापस नहीं आएगा। वो तो व्यवस्था हो गई और आगे उनको यही समझाया जाता है कि अब कैसे आगे व्यवस्था लेनी है। तो बोलो हे भगवान, हमारी बुद्धि इसी समय ये शपथ लेती है, मानव नीति धर्म जो संबंध प्राप्त हुए हैं
उनकी परिभाषा के अनुसार वह संस्कार निर्माण सेवा संस्थान द्वारा दिए गए संस्कारों को मेरी बुद्धि सोच में इसी क्षण रोपण करती है। भगवान को हमने देखा नहीं, हमारे माता पिता ही इस धरती पर चलते फिरते बोलते हुए हर आवश्यकता की पूर्ति करते हुए साक्षात भगवान है। अतः हमारी बुद्धि ये शपथ लेती है, किसी के मिलने पर, किसी का मोबाइल आने पर हर स्लोगन के साथ मात पिता की जय बोलेगी, ताकि सोच में सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे अच्छे शब्दों का जन्म होते रहे, ताकि हमारा जीवन शांति से अच्छा व्यवहार करके व्यतीत हो। यदि हमारी बुद्धि शपथ लेने के बाद भी ऐसा व्यवहार नहीं करती है तो हमारी बुद्धि मानव की बुद्धि से विपरीत होगी। वही जन्म में माता पिता के आधार से मानव शरीर गलत मिला होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। बोलो माता पिता की। ये मैंने प्रॉमिस करने का एक तरीका आपकी सेवा में रखा है, और अभी से अपने जितना अपन शब्द अच्छा बोलेंगे वैसा ही अपना हर किसी का जीवन होगा। ये संस्कार आप स्वयं भी ग्रहण करें, और बोलेंगे, किसी के कान में आवाज जाएगी तो ही अपन कुछ समझ पाएंगे या समझा पाएंगे। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है। और इस पुलिस विभाग में मेरे को बहुत बहुत मेरे भाइयों को, हमारे नारायण सिंह जी, मेरे विक्रम जी, और जितने भी अब तक रहे। और दूसरी बात यह कि जब से मैं नौकरी लगाऊं परमात्मा की कृपा से एक ही जगह यहीं से मैं रिटायरमेंट जा रहा हूं, और कहीं नहीं गया। और प्रमोशन भी मैंने लेना पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरा जीवन, मेरे को शुरू से ही पता है कि मेरे को किस मार्ग पे जाना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपका रहा है और बना रहे। और इस संस्था के लिए मेरा पुनः आप दोनों अधिकारी महोदय से निवेदन है, ये पौधा लगाया हुआ है, कहीं मुरझा नहीं जाए, और इसमें एक जिम्मेदार आदमी की पोस्टिंग कराने की कृपा करना। मैं काफी एक महीने से निवेदन भी कर रहा हूँ, और ये मेरा आग्रह स्वीकार करना। यही मेरे जो भी मेरे से अब तक जाने अनजाने में ना समझे से गलती हुई हो तो उसके लिए मैं कान पकड़ आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे स्टाफ के भाइयों से। और मेरा हृदय प्रसन्न है, और खूब आनंद मंगल करते रहो। सामाजिक सरोकार साथ साथ में, ये तो नौकरी एक व्यवस्था है, आज हो कल नहीं है। जैसे मैं जा रहा हूँ, अब रिटायरमेंट होने के बाद नहीं, लेकिन जितना भी आप पुण्य कमा पाओ, किसी की सेवा कर पाओ, किसी के आंखों पहुंच पाओ, तो मेरी तो यही प्रार्थना है, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और मैंने जो समझा वो मैंने निवेदन किया, कोई शब्द मेरा अच्छा नहीं लगा हो तो मैं उसके लिए कान पकड़ कर आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं यही मेरे विचारों को विराम दूंगा। बोलो माता पिता गुरुदेव की। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे
के हर दुख सहे।